प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी यानी कि काशी, जिसे काशी कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर है। और जब से प्रधानमंत्री का यह संसदीय क्षेत्र हुआ है तो लगातार बनारस में काफी परिवर्तन आया है। आसपास रोड देखिए, आसपास सफाई देखिए, ट्रैफिक जाम की जो दिक्कतें थी, घाट पर साफ सफाई देखिए, काफी कुछ परिवर्तन आया है। यही कारण है कि काफी लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री। चाहे वहाँ का रेलवे स्टेशन है, चाहे मडुआडीह रेलवे स्टेशन है, उसको बनारस रेलवे स्टेशन करके आदर्श रेलवे स्टेशन के उसमें दायरे में नरेंद्र मोदी ले आए हैं। तो इसी तरीके से जो बनारस का सबसे पुराना घाट है, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसे महाश्मशान बोलते हैं, और 24 घंटे पूरे साल वहां पर अंतिम संस्कार की आगे लपटें कभी बुझती नहीं है, तो वहां पर उसको नया स्वरूप देने का कार्य शुरू हो चुका है और बहुत भव्य तरीके से उसको उस पर सुधार किया जाएगा। इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी ने 2023 7 जुलाई को इसका शिलान्यास किया था। रूपा फाउंडेशन की तरफ से 18 करोड़ रुपए में सीएसआर का फंड प्रयोग कर इसे चमकाने का कार्य किया जा रहा है। इसका जो मणिकर्णिका घाट का जो मुख्य द्वार है उसको अब बंद कर दिया गया है। इसको दो हिस्से में बांटकर इस पर कार्य किया जा रहा है। एक हिस्से पर कार्य होने के बाद दूसरे हिस्से पर कार्य लगाया जाएगा और इस कार्य के लिए चुनार के बलुआ पत्थर और जयपुर के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आने वाले समय में इसका स्वरूप बहुत अच्छा होने वाला है। और जो लगातार खुले में जो अंतिम संस्कार होता था उस और जो प्रदूषण होता था और बारिश के समय जो दिक्कतें आती थी, इसको रोकने के लिए और इससे बचाव करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो सभी कुछ व्यवस्था एक ऐसे बड़े हॉल में किया जाएगा जहां पर 32 सौदाह गृह यानी क्रेमेटोरियम बड़े बड़े पत्थरों के बनाए जाएंगे। और इस पे ऐसी व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर कि इसका धुआं 30 मीटर ऊंची चिमनी लगाई जाएगी। इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। एक अलग कार्यदायी संस्था को इसके लिए चुना गया है जो गैस और प्रदूषण से संबंधित प्राइवेट लिमिटेड है। तो उसको यह कार्य दिया गया जो 30 मीटर ऊंची चिमनी लगाएगी और इस प्रदूषण को व्यवस्थित तरीके से प्रदूषण को रोकने का काम करेगी। तो यहाँ पर कार्य शुरू हो चुका है। एक हिस्से पर कार्य लगाया गया है, दूसरा एक इस हिस्से पर कार्य पूरा होने के बाद दूसरे हिस्से पर कार्य लगाया जाएगा। और क्योंकि इस महाश्मशान पर विजिटर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, देखने आते हैं कि अंतिम संस्कार कैसे होता है, जो गैर हिंदू हैं वह भी देखने आते हैं, तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर के वहां पर एक विजिटर मार्ग तैयार किया जाएगा दर्शकों के लिए, जो आसानी से वहां जा सकें, वहां तक पहुंच सकें। और इसके अतिरिक्त इसके पहले वहां के डीएम ने भी बताया था कि अब मैदागिन से डायरेक्ट मणिकर्णिका की तरफ अंतिम यात्रा नहीं की जा सकेगी। इसके लिए आपको भैंसाकुंड की तरफ जाना होगा, वहां से आपको स्टीमर मिलेगी, स्टीमर के माध्यम से आप मणिकर्णिका घाट पहुंचेंगे। तो यह कुछ यहाँ की अपडेट है। इसके अतिरिक्त भूतल पर जो व्यवस्था की जा रही है, 3 तरह की व्यवस्था की जा रही है कि वहां पर जो लकड़ियों का भंडारण होता था वह उसको बढ़िया व्यवस्थित किया जाएगा। और वहां पर प्रतीक्षा लय जो 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 लोग साथ में आते हैं परिजनों के, उनकी प्रतीक्षा के लिए वहां पर व्यवस्था की जाएगी, प्रतीक्षालय बनाया जाएगा और शौचालय की वहां दिव्य व्यवस्था की जाएगी ताकि जो साथ में आने वाले लोग हैं। और इसके अलावा आसपास हरित क्षेत्र और विकास के और कार्य भी किए जाएंगे। इन सब चीजों को लेकर वहां पर कार्य शुरू हो चुका है। रूपा फाउंडेशन जो कि सन 2007 में स्थापित है, जिसका बेस कार्यालय कोलकाता होता है, इसके माध्यम से कार्य दिया गया है। रूपा फाउंडेशन कराएगी 18 करोड़ रुपए जो कि सीएसआर फंड है, इसके माध्यम से कार्य होगा। रूपा फाउंडेशन मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल और शासन से संबंधित बहुत से कार्य को पूरा कराने का जिम्मा लेता है। तो यह कार्य रूपा फाउंडेशन को दिया गया है। आने वाले समय में मणिकर्णिका घाट एक नए कलेवर में आएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण घाट है हिंदुओं के लिए। और लगातार कहते हैं कि वहां पर अनहरित जो मतलब लगातार वहां पर अंतिम संस्कार आप होते हुए देख सकते हैं। इससे इसके अतिरिक्त बगल में एक रत्नेश्वर मंदिर है और वहां पर एक मणिकर्णिका कुंड भी है। मणिकर्णिका कुंड और रत्नेश्वर मंदिर का भी विकास होगा। उस एक कुछ और मंदिर हैं जो आसपास, उनका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और यह जो कुंड है मणिकर्णिका कुंड, यह विशेष रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य, यहाँ पर धार्मिक कार्य किए जाते हैं जो बहुत से, तो इस कुंड का बहुत महत्व है। यहाँ पर स्नान लोग करने आते हैं। इसके अतिरिक्त जो डेड बॉडी होती है उसको स्नान करने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसके लिए अलग से कुंड बनाया जाएगा और वहीं पर डेड बॉडी को पूरा स्नान कराने की व्यवस्था होगी। तो यह कुछ है जो बनारस में लगातार परिवर्तन हो रहे और लगातार विकास हो रहे विकास की एक कड़ी है, जिस जो 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 कि कुछ अपडेट मतलब हमें प्राप्त हुई मणिकर्णिका घाट से संबंधित। तो आने वाले समय में
बदलते बनारस में आप यह भी देख सकेंगे कि मणिकर्णिका घाट का एक नया स्वरूप सामने आने वाला है। खुले में अब अंतिम संस्कार नहीं होगा, बारिश के समय दिक्कत नहीं होगी, भीगी लकड़ियां नहीं मिलेंगी और भूतल पर इन सब चीजों की सारी व्यवस्था की जाएगी। तो यह कुछ अपडेट्स थी हमारे द्वारा जो मणिकर्णिका घाट और काशी, खासकर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो फिर आते हैं फ्रेंड्स ऐसी कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।